हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस पेमेंट से है। जैसा कि आप जानते हो कि जिस तरीके से पहले आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे थे, चाहे वो चालान नंबर 280 हो या चालान नंबर 281 हो, तो उसका पेमेंट करने का तरीका अब बदल चुका है। अब उसको पेमेंट करने से पहले आपको CRN जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका पेमेंट कर पाओगे। तो ये आप CRN किस तरीके से जनरेट करोगे ताकि आपका TDS का पेमेंट आसानी से हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। और दोस्तों, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको TDS में एक्सपर्ट बनना है, TDS में हर तरह का काम सीखना है, चाहे वो आपका TDS का लॉ हो, उसकी अकाउंटेंसी हो, TDS का रिटर्न हो, तो इसके लिए आप हमारे TDS के कोर्स को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा GST का कोर्स जो कि 12 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप इस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो आप हमारे इस कोर्स को भी बाय कर सकते हो। मैं इन सभी का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर चले आना है। उस पर आने के बाद सिंपली आपको ई पे टैक्स, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन या फिर टैन नंबर यहाँ पे पुटअप करना है। फिर उसी पैन या टैन नंबर को आपको कंफर्म करना है। अगर आप अपना खुद का इनकम टैक्स पे करने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे आपको पैन नंबर देना है। और अगर आपने किसी का TDS काटा है, काट करके आप जमा कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको टैन नंबर देना पड़ेगा। यानी कि चालान नंबर 281 के लिए आपको टैन नंबर देना है और चालान नंबर 280 के लिए आपको यहाँ पे पैन नंबर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पुटअप करना है ताकि उसी मोबाइल पर आपका OTP आ सके। देन कंटिन्यू OTP पुटअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन या टैन नंबर दिखेगा और प्लस से जो कि जिस नाम से पैन और टैन नंबर इशू किया गया है, वो आपको नाम भी यहाँ पे दिख जाएगा। आप इसके ऊपर देख लीजिए और देन कंटिन्यू। अब जैसे कि यहाँ पर आपका नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप कौन से नेचर में आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हो। तो जैसे कि हमें इनकम टैक्स को पे करना है, तो ऑब्वियसली है कि हम कहाँ पे जाएंगे, इसी पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर प्रोसीड का टैब है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका 3 स्टेप है, आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि कौन सा आपका असेसमेंट ईयर है, जैसे एक असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है, तो फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 हो जाएगा। और यहाँ पर से आपको अपना पेमेंट का हेड कि किस आपको हेड में इनकम टैक्स का पेमेंट करना है। अब जैसे कि मैं पैन के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली है जो कि फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 22-23 जो कि अभी चल रहा है, तो यहाँ पर मैं एडवांस टैक्स ही मैं पे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एडवांस टैक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट। उसके बाद कंटिन्यू। अब अगर यहाँ पर अगर आप टैन नंबर डालते तो फिर उसका हेड आपका अलग अलग यहाँ पे दिख जाता। तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और जो भी आपका इनकम टैक्स का अमाउंट है वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना है। और इसके अलावा अगर कुछ भी एडिशनल है, सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर्स है, तो वो आप पुटअप कीजिएगा। यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा, देन कंटिन्यू। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नेट बैंकिंग है, यहाँ पर उससे जितना भी टाइप है बैंक का वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन कौन से बैंक है। पे एट बैंक सेंटर, तो यहाँ पर आपको आप कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हो या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट है, तो आप यहाँ पर से आप इसे लोगे। RTGS भी अगर आपको करना है तो उसका भी सेम तरीका है। पेमेंट गेटवे, यहाँ पर आपका ये 3 तरह का बैंक आपको दिख रहा है। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मुझे अगर काउंटर पे लेके अगर जाना है, जब हम लोग इसे जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। अब जैसे कि मुझे कैश के थ्रू पेमेंट करना है तो मैं कैश लूँगा, चेक के थ्रू पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पर से चेक लूँगा। अब सपोज जैसे कि मुझे कैश के थ्रू पेमेंट करना है बैंक में जा करके, तो यहाँ पर से आपको वो अपना बैंक को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस बैंक में आप डिपॉजिट करने के लिए जाओगे। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि आपका सारा डिटेल्स वगैरह सही है या नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सक्सेसफुली CRN जनरेट हो जाएगा और आपको डाउनलोड का भी वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा।
जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का CRN का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको दी जाएगा, जहाँ की CRN का नंबर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैंक के पास अगर जाते हो तो बिना इसके आपका पेमेंट नहीं होगा, और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी करना चाहते हो तो आपको यही प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पर दिख जाएगा वैलिड टिल डेट, यानी कि कितने दिनों तक ये आपका जो चालान जो आपने ये जो CRN जो आपने जनरेट किया है ये कितने दिनों तक आपका वैलिड रहेगा। अगर आपने पे एट बैंक काउंटर को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो सीधी सी बात है, आप इसका प्रिंट आउट लेंगे और अपने चेक या कैश का डिटेल्स देंगे और आपको उस बैंक काउंटर पे जाकर के इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये TDS का पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको TDS में एक्सपर्ट बनना है, TDS में हर तरह का काम सीखना है, चाहे वो आपका TDS का लॉ हो, उसकी अकाउंटेंसी हो, TDS का रिटर्न हो, तो इसके लिए आप हमारे TDS के कोर्स को बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारा GST का कोर्स जो कि 12 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप इस फील्ड में अपने करियर को बनाना चाहते हो तो आप हमारे इस कोर्स को भी बाई कर सकते हो।